My dear students, again welcome back for today's video lecture। और आज हम सुपर कंडक्टर्स की सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सुपर कंडक्टर्स क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी 100% होता है और रेजिस्टिविटी 0 होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस इसकी है। तो एप्लीकेशंस के बारे में हम जानेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। आई एम डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी, वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो सुपर कंडक्टर्स की क्या एप्लीकेशंस है? सुपर कंडक्टर्स हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो कौन कौन सी ऐसे एप्लीकेशंस है, इसको डिटेल्स में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला एप्लीकेशंस है रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक एरिया है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइसेस यूज होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स is which is related to low temperatures is called cryogenic electronics। तो लो टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है उसको क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस है वो है VLSI सर्किट्स, पेटाफ्लॉप कंप्यूटर्स। इसका मतलब है कि 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड, इसको पेटाफ्लॉप कंप्यूटर कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें भी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स क्रायोजेनिक्स यूज होता है, जो लो टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है पावर जनरेशन। तो सुपर कंडक्टर्स can generate powers because there is no loss of power in superconductors. So superconductors are used in manufacturing electric generators एंड मोटर्स। क्योंकि सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स मोटर्स के हिसाब से यूज होता है, तब इसको EMF की ज़रूरत नहीं और पावर लॉस भी नहीं होता, ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। सो नो ट्रांसफार्मर इज नीडेड एज ज़ीरो पावर लॉस। तो पावर लॉस नहीं होता है, तो ये पावर जनरेशंस में यूज़ होता है।
यह है सेकेंड एप्लीकेशंस एज ए ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशंस के लिए सुपर कंडक्टर्स यूज होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन लिख लेते हैं इसको। तो आपको पता होगा कि सुपर कंडक्टर्स ट्रांसपोर्टेशंस में किस तरीके से यूज होता है। हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, द मेजनर इफेक्ट फॉर सुपर कंडक्टर्स is used in levitating trains. लेविटेटिंग ट्रेन्स मतलब ये सुपर कंडक्टिंग ट्रेन्स कहा जाता है। बुलेट ट्रेन्स आपने देखा होगा, बुलेट ट्रेन्स जिसमें जो ट्रेन्स एक ही पटरी पर चलता है, तो मैग्नेटिक लेविटेशन में जो ट्रेन होता है वो पटरी पर ऊपर चलता है, थोड़ी डिस्टेंस में चलता है, टच नहीं करता है, इज द प्रोसेस इन विच ट्रेन्स कैन बी मेड टू float on strong superconducting magnets, eliminating friction between the trains and their tracks. तो ये कौन कौन सी कंट्री में आ चुका है? इट इज़ यूज्ड इन USA एंड जापान, और आपको पता है इंडिया में भी ये जल्दी ही आने वाला है। तो ट्रांसपोर्टेशंस में लेविटेटिंग ट्रेन्स यूज होता है, और ये सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर मेजनर इफेक्ट की प्रिंसिपल से चलता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस है दैट इज आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस सुपर कंडक्टिविटी को या सुपर कंडक्टर्स को कैसे यूज करता है? तो इसको हम कहते हैं स्क्विड्स, SQUIDS। फुल फॉर्म है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफियरेंस डिवाइसेस। Squids are used by Navy to detect mines and submarines. तो सबमरीन जो पनडुब्बी होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, और जो फील्ड में माइंस बिछाई होती है उसको हटाने के लिए ये टेक्नोलॉजी, ये प्रिंसिपल यूज होता है, जो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर के ऊपर आधारित है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस भी सुपर कंडक्टर को यूज करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड में भी सुपर कंडक्टर यूज होता है, और इसको सपोज हम एक्सप्लेन करें
तो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर जिसकी दो क्रिटिकल फील्ड होते हैं, टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बबल चैम्बर्स particle accelerators, power transmission cables, तो ये इंस्ट्रूमेंट हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। पावर बबल चैम्बर से हम पार्टिकल एक्सेलरेटर कोलिजन की फ़ोटोग्राफ्स लिया जाता है और पार्टिकल को हाई स्पीड में एक्सेलरेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में भी सुपरकंडक्टर की यूज होता है। तो मेडिसिन्स में कौन कौन सी ऐसी फील्ड है उसको लिखते हैं। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स are used in the nuclear magnetic resonance, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMR भी कहते हैं, एंड मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI कहते हैं, टेक्निक्स। तो मेडिसिन्स में आपने सुना होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR फोटोग्राफ ली जाती है, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, ये दोनों टेक्निक्स जो है वो मेडिसिन्स में बहुत अहम है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी फ़ोटोग्राफ्स निकलती है, तो ये MRI और NMR के लिए भी ये यूज होता है। तो ये हमने आज एप्लीकेशंस ऑफ सुपरकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी एप्लीकेशंस है, 6 एप्लीकेशंस है, इससे और भी ज़्यादा यूज होता है, लेकिन मिनिमम आप इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सारे एक बार आप इसको याद करना और लिखने की कोशिश करना। तो आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ सुपरकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।